This is example number 18. Let R be the set of real numbers. Define the real function f. कहाँ से कहता है? रियल से रियल के बीच में, फ्रॉम रियल टू रियल बाय अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. तो द फंक्शन है x प्लस 10 जहाँ पे x इज़ अ वेरिएबल और ये क्या है, x क्या है, रियल नंबर है. मीन्स मैं रियल की x की वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या होगा, रियल आएगा. कितना होगा इंक्रीज, देर इज़ अ इंक्रीज ऑफ 10. एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. ये आपने पहले भी किया. नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. लेट्स डू इट. सो वी विल राइट दिस वे. द गिवन टेबल इज x इज अ वेरिएबल. आंसर क्या चाहिए, फंक्शन एफ एक्स या y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. y बोले या एफ एक्स बोले मतलब एक ही होता है. अब x की वैल्यू क्या है, x क्या है, रियल नंबर. ये लिखा ना, रियल फंक्शन या सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर क्या होते हैं, प्लस माइनस में सब नंबर रियल नंबर होते हैं. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, माइनस के कुछ नंबर ले लेते हैं, प्लस के ले लेते हैं और जीरो ले लेते हैं. सो लेट्स टेक स्टार्ट विथ जीरो. नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ पॉजिटिव है. अब कुछ नेगेटिव ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4. तो इस तरीके से हमने कुछ रियल नंबर्स ले लिए. इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें निकालनी है. क्या वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. एक्स की वैल्यू डालो, y की निकालना. x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 10. x यदि 1 है तो कितना होगा, 1 प्लस 10, y की वैल्यू 11. तो सेम वे में वी विल फाइंड आउट वैल्यू फॉर ईच x. तो x करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकल आई. करस्पॉन्डिंग ऑफ y मीन्स फंक्शन एफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकल आई. अब आपको x और y की वैल्यू मालूम है तो यू कैन मेक द ग्राफ वेरी इजीली. क्या करना है, x एक्सिस y एक्सिस बनाओ और ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, उनको ड्रॉ कर दो. सो लेट्स ड्रॉ इट. व्हेन यू ड्रॉ इट यू विल फाइंड इट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. और वही स्ट्रेट लाइन देखो कहाँ कट करी है. जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 10. देखो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10. प्लस यदि y की वैल्यू 0 होगी, यदि y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, -10. ये भी आप निकाल सकते हो. पर इन डाटा से यदि आप डालोगे तो सेम आपको निकल के आएगा. क्लियर हो गया. अब यदि आपको 10th क्लास का कुछ चीज़ याद है तो इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10. लीनियर इक्वेशन है ना ये. क्यों है, क्योंकि ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन रहा है. दैट इज़ वाई दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इज़ अ लीनियर फंक्शन. या इसको मैं लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 की जगह एम एक्स प्लस सी. एम और सी क्या है, एक्स तो क्या है, रियल नंबर है, इज़ अ वेरिएबल. एम और सी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. और वाई की जगह हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स बोल सकते हैं. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज़ क्या हमने बताया था, याद है, कॉन्स्टेंट तो है. कॉन्स्टेंट तो ये हैं दोनों के दोनों, बट एम जो होता है इट इज़ द स्लोप. ये हमने पढ़ा था, मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन. ये लाइन कितना स्लोप है इसमें, इसका स्लोप ज़्यादा है ना. पहाड़ पे चलते हैं कि स्लोप बहुत ज़्यादा हो गया, चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई. या इसको थोड़ा नीचे कर देता, मैं ऐसे लाइन खींचता तो बोलते हैं स्लोप थोड़ा कम है. और ये जो एक्स एक्सिस है तो वो हॉरिजॉन्टली हो गई, स्लोप है ही नहीं, जीरो स्लोप है. और यदि नीचे को चली जाती तो क्या होता, नेगेटिव स्लोप हो जाता, हम बोलते हैं, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ अ लीनियर इक्वेशन होती है. लीनियर क्यों होती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये हमने पढ़ा था. यदि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ अ लीनियर फंक्शन तो वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज़ ऑल्सो अ लीनियर फंक्शन.